प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बारी फिर से इस ठंड के मौसम में आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछली मर्तबा बताया कि एक चीज़ को जिसको बाइबल में से अगर निकाल दिया जाए तो बाइबल में कुछ भी नहीं रह जाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो चीज़ अब आपको पता लग ही गया है। वैसे मैंने पिछली बार सवाल किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पूरी बाइबल जिस पर निर्धारित है, उस चीज़ को अगर निकाल दिया जाए तो सभी जगह पे एक खोखलापन सा आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो चीज़ है प्रेम, है ना, वो चीज़ है प्रेम। अब मैं आप सोच रहे होंगे ये पास्टर साहब पतुलियाँ लेके ऐसे क्यों आए नहीं। मैं एक चीज़ का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। पहला करंथियाँ उसकी 13, आप वहाँ तक पहुँचें। पहला करंथियाँ उसका 13वां अध्याय। अब ये एक पतीली है, इसमें कुछ डाल नहीं रखा, ठीक है जी। और जब कुछ डाल नहीं रखा तो आवाज आ रही है। किस कारण आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि ये खाली है। पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे प्रियो, एक चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम खाली हैं तो कुछ भी मारा जाएगा तो आवाज आएगी। यानी कि मनुष्य आपके सामने शब्दों के वार कर सकता, अपने आप को बड़ा दिखाने के वार कर सकता, लेकिन जब आप खाली होंगे तो एकदम से आवाज आएगी। और वो आवाज कैसे सुनाई देती है? हाँ, और ज्यादा सरल रूप में बता दिया जाए तो हम अपने मुंह से कुछ कुछ बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो खाली होंगे तो ऐसी आवाज आनी ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है तो अब यहां पे मारा जा रहा है। ये कोई अगर मारा जा रहा है तो मतलब अच्छे शब्द नहीं है, जो हमें अच्छे लगते हैं वो शब्द नहीं है। तो अगर स्ट्राइक करा जा रहा है तो दर्द हो रही है, लेकिन दर्द होने से आवाज यहां पे निकल रही है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, ठीक है। अब परमेश्वर के प्रेम को मैंने खोलकर अपने जीवन में डालना शुरू करा। थोड़ा सा भरा है अभी, परमेश्वर का प्रेम थोड़ा सा भर दिया है, थोड़ी सी आवाज में फर्क आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा परमेश्वर का प्रेम भरा है और थोड़ी सी आवाज में फर्क आ गया। थोड़ा और भरते हैं। अब थोड़ा और भर दिया है, आवाज और धीमी हो गई, आवाज और धीमी होगी। लेकिन ये वैसे ही मारा जा रहा है, लेकिन आवाज धीमी होती जा रही है ना। थोड़ा और भर देते हैं। अभी ये पानी उतना नहीं था कि इसको मैं पूरा भर दूं, लेकिन आप देखेंगे कि अब आवाज में और भी फर्क पड़ गया होगा। आवाज में फर्क पड़ गया है।
इसको अगर मैं पूरा भर दूंगा ना, एकदम ब्रिम तक, ऊपर तक जब मैं भर दूंगा तो आवाज आनी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। आपको पता है ना? अगर इसको मैं ऊपर तक भर दूंगा, यानी कि परमेश्वर के प्रेम से मैं ऊपर तक जब भर दूंगा इसको, तो क्या होगा? आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो तब मेरे अंदर वो जो परमेश्वर के प्रेम के फल हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि धीरजवान, कृपालु, डा ना करना, प्रेम, अपनी बड़ाई, अपनी आप की बड़ाई ना करना, फूलता नहीं, अन्न रीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं करता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, है ना? जब ये सारी चीजें होती तो हमारे जीवन में आवाज आती रहती है ना। कोई भी हमें स्ट्राइक करता तो एकदम से हम उसका जवाब देते, एकदम से हमारे जीवन से आवाज निकली, सब कुछ सह लेता, प्रतीति करता और आशा रखता, है ना। ऐसी बहुत सी चीजों के साथ जब हम अपने आप को, जो कि परमेश्वर के प्रेम की ये चीजें हैं, जब भर देंगे तो क्या होगा? हमारी आवाज जो कि परमेश्वर के प्रेम जिनमें नहीं है उनमें आती है, वो हम में नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे में परमेश्वर का प्रेम नहीं तो ये आवाजें, हमारे साथ कुछ भी हो तो हमारे बीच में से आवाज आएगी और वो आवाज से गूंज उठेगा संसार, और हमारे आसपास जिससे भी हम बात कर रहे होंगे वो गूंज उठेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर तुम अपने मुंह से कहते कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो क्या हो? तो झूठ बोलते हो। सिंपली हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। हम कह तो रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में उसका प्रेम झलकेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में झलकेगा। झलकेगा कि नहीं झलकेगा? मैंने जब परमेश्वर को पहन लिया तो नजर कौन आएगा? साइमन पीटर, शिमोन, ज्योति, शिफा या सोखंटी? कौन नजर आएगा फिर? तो परमेश्वर नजर आएगा, है ना। अगर मैं इस जैकेट को ये बोलूं कि ये परमेश्वर की जैकेट है, और इसको उतार के साइड पे रख दूं तो जो कुछ अंदर है वो नजर आएगा। अगर इसको मैंने ऊपर पहन लिया हुआ है तो क्या नजर आएगा? तो परमेश्वर नजर आएगा, और परमेश्वर के सारे गुण नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हम बार बार ये कहते रहते कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने परमेश्वर को पहन लिया, मेरा अपना पुराना मनुष्य तो मर गया और अब जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा। लेकिन नजर तो हम खुद ही आई जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि नजर तो हम खुद ही आई जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे जीवन में वही स्वभाव, वही कैरेक्टर, वही बिहेवियर चलता जा रहा है। कोई हल्का सा मानता है तो हमारे में ठन करके आवाज आती है। खोखलापन, ईसाइयों में खोखलापन कहा जाता है इसको। ईसाई तो हैं, लेकिन खोखलापन हमारे जीवन में पाया जा रहा है। परमेश्वर के प्यार का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड यीशु मसीह में परिपूर्ण होता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम का एक स्टैंडर्ड है जो कि प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होता। पहला कुरिन्थियों की 14 में यह बताया गया कि पहला आदम आया, जिसके कारण दंड की आज्ञा हमारे ऊपर आ गई, क्योंकि वो अनआज्ञाकारिता में
निरंतर निरंतर पाया गया। अब अनआज्ञाकारिता के साथ जितनी भी व्यवस्थाएं लिखी गई उनको मनुष्य तोड़ता रहा और परमेश्वर के क्रोध के नीचे आता रहा। लेकिन क्रोध को केवल और केवल प्रेम से जीता जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आदम के द्वारा अनआज्ञाकारिता आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जब अनआज्ञाकारिता आई, अनआज्ञाकारिता आई आदम के द्वारा, जिसके द्वारा हम पापी कहलाए जाने लगे। और पापी कहलाए जाने लगे तो क्या हुआ? मौत। यानी कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये वचन सुना हमने कभी बाइबल में, है ना? तो अनआज्ञाकारिता के साथ मृत्यु आती गई, लॉलेसनेस, जिस वजह से मृत्यु आती गई। लेकिन उसी के बाद एक प्रेम को न्यौछावर करना पड़ा। अनआज्ञाकारिता को तोड़ने वाला क्या था? प्रेम। जब अनआज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का रैथ, क्रोध बढ़ता जा रहा था, तो प्रेम के कारण यीशु को जन्म लेना पड़ा। अब यीशु ने भी वो सारी अनआज्ञाकारिता को आज्ञाकारिता में पहले बदला। आज्ञाकारिता में बदलकर मेरा और आपका नजात दहिंदा हो गया, उद्धार करता हो गया। यहां पे हमने मर जाना था और नरक के वारिस हो जाते। यहां पे यीशु के कारण, यानी कि प्रेम के कारण, यीशु क्या दर्शाता है? परमेश्वर का प्रेम। और वही वो हमें देखना चाहता है। जब हमने यीशु को पहना होगा तो हमें परमेश्वर का प्रेम नजर आना चाहिए। तो यीशु के कारण जिसने सारी आज्ञाओं को निभाकर हमारे लिए परमेश्वर के सामने खुद ही एक बलि का मेमना होकर परमेश्वर के सामने अपने आखिरी बूंद तक को बहाकर मेरे और आपका उद्धार करता, नजात दहिंदा बन गया। नाशवान शरीर को केवल और केवल प्रेम बचा सकता। और जो प्रेम है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में निश्चित होता। अगर हमने यीशु को पहना हुआ है, यानी कि प्रेम को पहना हुआ है, तो हमारी जो चीजें हैं अनआज्ञाकारिता, अब अनआज्ञाकारिता किस चीज के द्वारा होती? हमारे शरीर के द्वारा और प्राण के द्वारा। प्राण में हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें बसी होती। देह उसको कार्यरत करता, देह के द्वारा हम उसको एक्शन में लेकर आते। लेकिन वहीं पर एक चीज और है हमारे अंदर, वो है आत्मा। वचन में लिखा कि परमेश्वर उन परस्तगारों को ढूंढता जो कि रूह और सच्चाई में परमेश्वर की हम तो परस्तिश करते। ये सुनिए, हमने आया था ना। तो हमको देह और प्राण में रहना जरूरी है कि आत्मा में रहना जरूरी है? आत्मा में रहना जरूरी है। अगर हम आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण पाए जाएंगे, परमेश्वर के यीशु को पहने हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा? फिर तो हमारे शरीर और शरीर के काम नजर आएंगे, यानी कि गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, व्यभिचार, बैर,
लुचपन इत्यादि ऐसे बहुत से काम जो कि शारीरिक हैं। ऐसे काम हमारे शरीर के द्वारा जो हो जाते, ये हमारे बीच में से होते हुए निरंतर निरंतर नजर आएंगे। अगर परमेश्वर का प्रेम होगा तो गुस्सा नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, बैर, लुचपन, ये सारी चीजें नहीं होगी, क्योंकि अब मैंने परमेश्वर को पहना हुआ है, मैंने यीशु मसीह को पहना हुआ है। मैं अपने आप का नहीं लेकिन खून से खरीदा हुआ परमेश्वर का जन हूं, और इसी कारण ये चीजें अब मुझ में पाई नहीं जाती, अब मुझ पर अधिकार नहीं रखती। अगर हम अधिकार इन्हीं चीजों को देंगे तो हम पूर्ण रीति से यीशु के नहीं, कि पूर्ण रीति से हमने यीशु को नहीं पहना, है ना। हर बार बपतिस्मा लेकर ये बोल देते कि अब मैं अंत तक वफादार रहूंगा, रहूंगी, लेकिन होता क्या, हफ्ता भी बहुत ज्यादा हो जाता है उस चीज को निभाना। एक हफ्ता भी उस चीज को निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर परमेश्वर को सही रीति से पहने होंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे जीवन में जो कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आती, वही नजर आएंगी। तो दिखेगा कौन, केवल और केवल यीशु। आज ये देखने की जरूरत कि क्या हम में यीशु दिखता है कि हम खुद दिखते हैं। क्या हम में यीशु दिखता है कि हम खुद दिखते हैं ना। बपतिस्मा ले लिया, पाक रूप पा लिया, और नजर अभी खुद ही आ रहे हैं, यानी पूर्ण रीति से हमने उसको पहना ही नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता कि जब हमने यीशु को पहना होगा ना, ये तो पहली चीज है कि हम में प्रेम पाया जाएगा। उसी के द्वारा चंगाई, छुटकारा और आपके जीवन में वो प्रार्थनाएं आएंगी जो कि आप दूसरों के लिए करोगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सिर्फ पहले, ये मैंने पहले बताया कि खुद को बचाना, पहले ये खुद को, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में हमने परिपूर्ण किया, उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए शुरू हुई। प्रेम के द्वारा, प्रेम के बिना हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रेम के बिना प्रार्थना करेंगे, चंगाई नहीं आएगी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं आएगा। बिना प्रेम के ये चीजें नहीं होंगी। यानी कि यीशु को पहने होंगे तो चंगाई, छुटकारा और ये सारी चीजें हमारे जीवन में नजर आएंगी, लगातार ये हमारे जीवन में पाई जाएंगी। अब नाशवान शरीर के ऊपर हमने यीशु पहन के रखना है, या हमारा अपना आप, आई, पिछली बारी मैंने बताया था, जो आई है ना, आई मेरी मैं, कहते कि ये ऐसे डंडी है, ऊपर भी सपोर्ट नहीं, नीचे भी सपोर्ट नहीं, लेकिन अकेला ही खड़ा हुआ है। मेरी मैं है ये, कि मैं आ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को कोई बुरा, ऐसे मेरे साथ तो ऐसा कभी किसी ने नहीं करा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये सारी चीजें ये मेरी मैं से आती। लेकिन जब मेरी मैं मर जाती तो उसके ऊपर यीशु नजर आना शुरू हो जाता। जब यीशु नजर आना हो जाता तो हमारे जीवन में वो प्यार, यीशु नजर आ रहा है तो प्यार दर्शाएंगे ना हम, फिर ईर्ष्या और ये सारी चीजें नहीं दर्शाएंगे। परमेश्वर का प्यार क्योंकि हमारे जीवन में आ गया है, तो किसी ने बुरा कर दिया तो उसके साथ बुरा करोगे, क्षमा करेंगे। किसी ने अगर हमको गाली दे दी, हमारे साथ गुस्सा कर दिया, तो क्या होगा, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। मेरे प्रियो, कितना भरे हो उतने ही शांत रह पाओगे। नहीं भरे हो तो ठनठनाती हुई झांझ और छनछनाता हुआ पीतल नजर आओगे। चलते फिरते कोई भी आएगा जो कि आपको गुस्सा दिला देगा,
कोई भी आएगा जो कि आपको बुरा भला कह देगा, कोई भी आएगा जो कि ऐसी ऐसी बातें कह देगा जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप बजने लगोगे, आवाज आएगी, और वो आवाज शब्दों के द्वारा बार बार बयान होती। हमारा काम क्या है? शरीर को हराकर आत्मा में जीतना, आत्मा में जीना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर को हराकर, शरीर और प्राण को हराकर आत्मा में जीना एक मसीही जीवन के लिए आवश्यक है। अब आपको एक और भेद की बात बताना चाहता हूं। जो हमारा एनिमी है ना, शैतान, वो हमारे प्राण पर और देह पर ही अटैक कर सकता है। इसमें हमारी इमोशंस, फीलिंग्स और ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती, और देह उसको कार्यरत होने में इस्तेमाल होने दे देता। फिर हम हो जाते हैं शैतान के बंदे और बंदियां। हमने बनना परमेश्वर के बंदे और बंदी हैं। तो अगर शरीर के चलाए चल रहे हैं तो किसके लोग हैं हम? जोर से बोलिए। मुश्किल है क्योंकि हम ऐसा कर देते कई बारी। तो शरीर के चलाए चल रहे हैं, इमोशंस और फीलिंग्स हमारे पर हावी हो जाती, तो किसके चलाए चल रहे हैं? तो शैतान हम पर अधिकार लेने के लिए रेडी रहता। लेकिन जब हम यीशु को अपना अधिकार देंगे तो आत्मा के चलाए चलेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे अंदर वो प्यार करने की सामर्थ्य आ जाएगी। मेरे प्रियो, प्यार करना भी एक सामर्थ्य का काम है। ये आज आपने सुना होगा कि पहले भी कभी सुना है? बिना सामर्थ्य के आप प्रेम भी नहीं कर सकते। और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यानी कि जिसने कुछ बोल दिया उसको हमने जवाब नहीं दिया, किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, हम चुपचाप शांत रहे क्योंकि वे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। इस कारण हमें कोई हिला नहीं पाता, ना आंधी, ना तूफान, ना कोई ऐसी चीज हमको हिराने में अब निकम्मी ठहर गई। वो हमको हिला नहीं पाई क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, यीशु को पहना हुआ है। घर को अगर यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले व्यर्थ हैं। हमने जरूर इस चीज को देखना कि हमारा घर क्या ईर्ष्या से, गुस्से से, बैर से, व्यभिचार से, इन चीजों से बना हुआ या परमेश्वर के प्रेम पर बना हुआ। मेरे प्रियो, एक उदाहरण है कि एक मनुष्य ने घर अपना बालू पर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया। यहां पर चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और बालू का काम क्या चीजें कर रही हैं? वो हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, व्यभिचार, बैर, डा और ये सारी चीजें, माफी, किसी को माफी ना करना, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप चट्टान के ऊपर खड़े हैं तो आप प्रेम के साथ माफ भी कर पाएंगे। आप बिना कुड़कुड़ाए आगे बढ़ते जाएंगे, बिना कुड़कुड़ाए आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, ये मुश्किल बात है। एक अगर कार्ड, हम न्यू ईयर के कार्ड बनाते हैं ना, न्यू ईयर के कार्ड में वो जो सारी, इससे पहले बोर्ड पे मैंने चीज़ें लिखी हुई थी, उस चीज़ को, एक एक चीज़ को हम अपने अंदर ठीक करना शुरू करें ना। फॉर एग्जाम्पल, धीरजवान, कौन सी ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं धीरज अपना खो बैठता हूं, उस पे कार्य करना शुरू करें। और फिर हम
देखें कि कितनी देर तक उस पर मैं कार्य कर पाया, 6 महीने, साल, 2 साल या हमेशा के लिए। तब हम कह सकते कि वो हमारा कैरेक्टर बन गया, वो हमारा स्वभाव बन गया। ऐसे ही गुस्सा, अभी भी मुझे गुस्सा आता है, तो कौन कौन सी चीज पे आप सबके सामने अच्छा बन सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि आपको अभी भी ट्रिगर कर देती है, अभी भी आपको पोक कर देती है, जहां पे आपको गुस्सा आ जाता है, यानी कि पूर्ण रीति से भी विजयवान नहीं हो पाए। तो उस जगह पे हमें कार्य करने की जरूरत है। ये हमारे प्रेयर पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। आंटी जी हमारे प्रार्थना योद्धा हैं, मैं उनको प्रेयर पॉइंट्स अगर दूं तो ये नहीं दूंगा कि मेरी इस चीज के लिए प्रार्थना करो, उस चीज के लिए प्रार्थना करो। वो उसकी वजह क्या है, उसका सोर्स क्या है, पीछे क्या सोर्स है कि गुस्से की वजह से ये हो गया। हाँ, मेरी जॉब छूट गई और मैं जॉब के लिए प्रार्थना करूं तो अगली जॉब भी छूट जाएगी, क्योंकि मैं सह नहीं सकता अपने बॉस की। तो किस चीज पे कार्य प्रार्थना करने की जरूरत है कि मैं सह सकूं। पेशेंस के लिए हमें परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने की जरूरत है। वैसे ही गुस्सा, वैसे ही ऐसी ऐसी चीजें कि उस व्यक्ति पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो मेरा प्रार्थना विषय हो जाएगा कि अब मैं उस चीज पर प्रार्थना करूं। मैं धीरज खो बैठती हूं जब ये ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती, तो मेरे लिए प्रार्थना विषय क्या हो जाएगा, वो विषय मेरे लिए प्रार्थना विषय हो जाएगा। तब मैं कह पाऊंगा कि मेरा घर चट्टान पर बना हुआ है। नहीं तो बालू हैं, आंधी आई, तूफान आया, उड़ जाएंगे। बहुत से मसीह घरों में मसीह कहने के बावजूद भी हमने घर अपना मसीह के उसके ऊपर नहीं बनाया हुआ, चट्टान के ऊपर नहीं बनाया हुआ। हम अभी भी वो गलतियां करी जा रहे जिसमें हमारे जीवनों में खालीपन पाया जा रहा, और खालीपन की वजह से कोई बजाता और हम बज जाते, आवाज निकलती बहुत जोर जोर से। गलातियों की पत्री 5:13 कोई पढ़ दे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। हमें परमेश्वर ने एक आजाद होने के लिए बुलाया है, लेकिन आजाद होने के साथ साथ ये नहीं कि ये स्वतंत्रता हमारी एक अलग रीति में इस्तेमाल हो जाए जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। जो प्रेम है वो इम्पार्शियल होगा, जो प्रेम है वो अनसेल्फिश होगा, अपना अपना ही नहीं सोचेगा। और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:55 में यूं लिखा हुआ कि प्रूफ ऑफ डिसाइपलशिप, यानी कि जो मेरे चेले हैं वो प्रेम उनमें पाया जाएगा। यानी कि अगर हम में प्रेम नहीं पाया जा रहा तो हम परमेश्वर के चेले अपने आप को कैसे कहला सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अनकंडीशनल प्रेम हमारा कैसा होगा? अनकंडीशनल, है ना, कि अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ प्यार करूंगा, वैसे नहीं मैं कर सकता। यह है हमारा मनुष्य का प्रेम। तू मेरे लिए ये करेगा, तू मेरे लिए ये करेगी तो मैं फिर तेरे से प्रेम करता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। हाँ, इन सारी चीज़ों का मैं फटाफट से गो थ्रू करके जा रहा हूं, लेकिन इनकी अगर आयतें चाहिए होंगी, रेफरेंस चाहिए होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना। अनचेंजेबल, जो कि बदलता नहीं। आज मैं प्रेम करता हूं, लेकिन इसने क्योंकि मेरे साथ ऐसा 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 कर दिया, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। यह है दुनिया और दुनिया के लोगों का प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनचेंजेबल है, वो बदलता नहीं,
वो बदलता नहीं, सिंसियर रहता है। जो अच्छी चीजें हैं उस पे ध्यान देने वाला प्रेम है, सिंसियर है, अबाउंडिंग है, और वो बढ़ता रहता। अब कई मर्तबा क्या होता, किसी व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, और जब जानते नहीं तो लगता कि वे व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे जानना शुरू करते वैसे वैसे प्रेम कम होता जाता। जबकि बिब्लिकली क्या होना चाहिए, कहता परमेश्वर कहता कि तुम्हारा प्यार बढ़ता जाए, क्योंकि हम उसके बारे बहुत सी चीजें जान पाए हैं, इस वजह से हमारा प्रेम कम होता जा रहा है। जबकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पाया जा रहा है तो वो प्रेम बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारे अंदर वो माफ करने की ताकत, वो प्रेम करने की ताकत, वो प्रेम करने की सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है। प्रेम करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, प्रेम करने के लिए भी एक परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, और उस सामर्थ्य के द्वारा जब हम चलेंगे तो परमेश्वर के दास दासियां कहलाएंगे। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, इनसेपरेबल, कंपेलिंग। और परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे साथ इस रीति से दिखाया, यीशु मसीह ने, कि अपनी जान तक को दे दिया। यहां तक प्रेम करना मनुष्य के लिए असंभव जैसा हो जाता, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है तो सब कुछ संभव है। इस रीति का अगर प्यार हम देखने चलें तो कलीसिया में अगर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो मुश्किल से 10% लोग ही इस रीति से, जो कि परमेश्वर का प्रेम है, ऐसी हिसाब से पाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में एक जगह पे लिखा हुआ, ना अच्छाई, ना नंगाई, ना ऊंचाई, ना लड़ाई, ना नंगापन, ये सारी चीजें मुझे परमेश्वर तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज देखें कि हमें कौन सी ऐसी चीज जो कि परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। परमेश्वर के प्रेम से हम कह तो रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर से प्रेम करते, लेकिन उसके बनाए हुए इंसान से गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, बैर और ये सारी चीजें करी जा रहे हैं। तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते? हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते जब हमारे अंदर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। ठनठनाता हुआ पीतल, छनछनाती हुई झांझ। वहां पे पहली ही आयत में क्या लिखा है कि चाहे मैं अन्य अन्य भाषाओं को बोलूं, भेद की बातों को बता दूं, मेरा विश्वास ऐसा हो कि मैं पहाड़ों को बोलूं और वो समुद्र में चले जाएं, लेकिन मुझ में अगर प्रेम नहीं पाया जाता तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल में से अगर प्रेम निकाल देते तो हमारी मुक्ति, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा हो गई, फिर कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि अगर इतने सारे लॉज बना दिए जिसको हम मान नहीं सकते, और हमारा उद्धार यानी कि हम स्वर्गराज तक ही नहीं पहुंच पाए, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता, तो कुछ भी नहीं। तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ और आप लोगों का सुनना व्यर्थ हो जाता। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह में जब हैं, हम कहते कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन, परमेश्वर के दास और दासियां हैं, विश्वासी हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता जाए, एक दूसरे को जानने के बाद और ज्यादा बढ़ता जाए। बढ़ता जाएगा तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर की रूह, पवित्र आत्मा कार्य करती। अगर ऐसा नहीं है तो हम जान जाएंगे कि हमारे लिए अभी भी ऐसी ऐसी कठिन कठिन चीजें हैं जो कि हमसे हो नहीं पा रही। मेरे प्रियो, जो चीजें नहीं हो पा रही उसको आप परमेश्वर के अधीनता में लेकर आएं। परमेश्वर की अधीनता में लाने के बाद वो आपका प्रेयर पॉइंट बन जाए, और जब प्रेयर पॉइंट बन जाता तो तब
चेंजेस आने शुरू हो जाते। दुष्ट कोशिश करता कि वो प्रेयर पॉइंट ही ना बने। जब तक हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसको उस अवस्था को, उस सिचुएशन को परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं लेकर आएंगे तो वो चंगा कैसे होगा। और दुष्ट की निरंतर यही कोशिश रहती कि हम उसको एज अ प्रेयर पॉइंट परमेश्वर के सामने रखें ही ना। परमेश्वर के सामने रखेंगे नहीं तो चंगा हो जाएगा अपने आप से? हाँ, अगर हो पाता तो अपने आप से अभी तक कर चुके होते, क्योंकि उन सभी चीजों को परमेश्वर के सामने रखना जरूरी और फिर बदलाव आएगा। इसी कारण चाहे हमारे जीवन में कोई भी चीज हो जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए और परमेश्वर उसके जीवन में उसके जीवन में चंगाई और उद्धार के कार्य को शुरू कर देगा और फिर आपको भी दुनिया के बहुत से लोगों का आशीष का कारण बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे और मैं विश्वास करता कि परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष मिली होगी। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन में वो प्यार का शुभ संदेश यीशु मसीह में देकर, अभी रिसेंटली हमने जैसे क्रिसमस मनाया कि परमेश्वर प्रेम का जन्म दुनिया में हुआ और उसके ही द्वारा हम उद्धार पा सके, वो हमारे सबों के जीवन में निरंतर निरंतर बसा रहे। सभी लोग खड़े हो जाएं।